तो यह है इसी वर्ष 2023 का सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। यदि आपकी परीक्षा कल या परसों या फिर आने वाले दिनों में सोशियोलॉजी की है तो बस आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपकी भी परीक्षा में आने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि सोशियोलॉजी का पेपर किस प्रकार का होता है और उसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें अगर परीक्षा में वाकई में आप पास होना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो BA 4th सेमेस्टर के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। ठीक है, और प्रश्न पत्र का नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ये है पेपर का नाम, ये मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन नोट्स दिए गए, वो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ साइबर क्राइम, यानी कि साइबर अपराध क्या है, साइबर अपराध की परिभाषा दीजिए। मैंने जब भी BA 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के बारे में आपको वीडियो बना के आपको क्वेश्चन आंसर बताए होंगे, तब मैंने आपको बताया होगा कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न हमेशा आता रहेगा, क्योंकि जो ये इस समय की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से साइबर क्राइम भी होते रहेंगे और टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस पे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो प्रश्न फाइनली आया भी और आपकी परीक्षा में भी आएगा। तो इसका उत्तर लिखना है साइबर अपराध का कि किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर अपराध से नेटवर्क शामिल नहीं होता है। कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है। किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उनका गलत इस्तेमाल करना, किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर अपराध है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, और आपके एक आदमी और है, मान लीजिए आपके पड़ोस का है, उसके बाद भी मोबाइल है। ठीक है, तो दोनों के पास मोबाइल है और उसने कुछ ऐसे ऐप सॉफ्टवेयर बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में जिनका आप लोग उसको भी इंस्टॉल करा दें, आप भी इंस्टॉल करें और एक मैसेज भेजें। ठीक है, और उस मैसेज को बताएं कि उसको बोल दें कि ये मैसेज आप ऐसे नॉर्मल मैसेज इसको आपने उसमें सॉफ्टवेयर में ओके कर दीजिए, लॉगिन कर दीजिए, बस ऐसे ही बोलेगा, फॉर्मेलिटी है। ठीक है, जैसे आप लोग उसको करेंगे तैसे आप लोगों के जितना भी डेटा है, फ़ोटो है, इमेज है, जितने भी आप लोग मोबाइल में अपना पर्सनल रखे होंगे वो दूसरे के मोबाइल में शो होने लगेगा, उसमें देखने लगेगा कि आपने क्या क्या, आपके मोबाइल में फ़ोटो हैं, क्या क्या आप लोगों डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें अपने चैटिंग क्या की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके साइबर अपराध में आ जाएंगी। ठीक है, और साइबर अपराध का मतलब ये भी होता है कि आप किसी की पर्सनल जानकारी, भाई किसी के कंप्यूटर में कुछ बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, अकाउंट से संबंधित, उसके पर्सनल लाइफ से जुड़े बहुत सारे डेटा रहते हैं। ठीक है, और उसको आप घर बैठे किसी दूसरे शहर में, दूसरे प्रदेश में रहकर उसको डेटा चुरा लें। ठीक है, उसके कई सारे माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहेंगे साइबर अपराध और ये होता भी है। ठीक है, इसको ही कहेंगे। बस इतना ही लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बाकी अगर ये आपका प्रश्न लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में है तो इसी तरह आपको पॉइंट वाइज बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस सिंपल सा इसका अर्थ आप लोगों को समझ लेना है। ठीक है, कि किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके डेटा को चुरा ले आपके परमिशन के बिना, और आपके परमिशन के बिना वो आपका डाटा आपके अपने मोबाइल में कर ले या फिर देख ले या फिर कहीं किसी को लीक कर दे, उसे ही साइबर अपराध कहेंगे। ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको तैयार करेंगे। ठीक है, हमेशा आता है और हमेशा आता रहेगा। दूसरा है कि बोस्टल स्कूल क्या है। ठीक है, यो इस बार नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एक बोस्टल यूनाइटेड किंगडम में एक प्रकार का युवा निरोध केंद्र था। ठीक है, राष्ट्रमंडल के कई सदस्य राज्यों और आयरलैंड गणराज्य भारत में ऐसे डिटेंशन सेंटर को बोरस्टल स्कूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का मैं आपको कहूँगा इसको इग्नोर ही कर दें। ठीक है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला है इस बार। ठीक है, अगली बार की तो गारंटी नहीं, लेकिन इस बार नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मादक द्रव्य व्यसन की परिभाषा दीजिए या फिर मादक
द्रव्य व्यसन को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखना है कि मादक द्रव्य ठीक है, व्यसन का तात्पर्य है मादक पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता अथवा मादक पदार्थों के सेवन न करने की स्थिति में शरीर में दर्द है, बेचैनी है, ठीक है, रुग्णता आदि महसूस होना, ये सब होता है मादक द्रव्य व्यसन के अंतर्गत। ठीक है, और ये सारी महसूस होता है आपका दर्द, बेचैनी और गुणवत्ता महसूस होने लगता है। दूसरे शब्दों में मादक द्रव्य व्यसन वह दशा है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए मादक पदार्थों के सेवन की निरंतर आवश्यकता महसूस होती रहती है। यानी कि मान लीजिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं आपके बॉडी शरीर के द्वारा, ठीक है, तो उसमें मादक पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन जो है ना वो निरंतर मतलब लगातार बना रहना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बना रहेगा तो आपको उसकी आवश्यकता यानी कि उस फील होगा कि हाँ इसकी मुझे ज़रूरत है, तो वही होता है मादक द्रव्य, ठीक है, पदार्थ या फिर व्यसन। अगला है कि स्वैतासन अपराध को परिभाषित कीजिए। तो स्वैतासन अपराध उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त सामाजिक आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा किया गया अपराध है। किसके द्वारा? उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त सामाजिक आर्थिक वर्ग के व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध है, जिसको हम कहेंगे स्वैतासन अपराध। स्वैतासन अपराध में कानून का उल्लंघन बड़ी चतुरता के साथ किया जाता है। स्वैतासन अपराधी अपनी प्रतिष्ठा के कारण कानूनी दंड से बच जाता है तथा उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आता। ठीक है, मान लीजिए स्वैतासन में यही होता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल होता सामाजिक में और आर्थिक के क्षेत्र में भी, यानी समाज में भी बहुत बड़ा अपराध करता है और पैसे रुपये के भी मामले में यानी कि आर्थिक के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी वो क्राइम करता है, एक प्रकार से वो अपराध करता है। ठीक है, तो वो क्या है ना, वो एक प्रकार का स्वैतासन अपराध कहलाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये लोग इतनी आसानी से पकड़े नहीं जाते। ठीक है, ये आसानी से पकड़े नहीं जाते हैं और ये बड़ी ही चतुरता के साथ कानून को उल्लंघन करके आसानी से ये जो कानून के दंड हैं, जो कानून के जो नियम कानून हैं, उनकी बिना चिंता किए हुए उनको उसकी बिना आँच आने मतलब कि आँच उसकी आती नहीं। इनको मान लो उनको कोई दंड मिला या फिर उन कानून के नज़र में पकड़े गए तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग चतुरता के साथ बाहर निकल आते हैं। ठीक है, यही होता है स्वैतासन अपराध। अगला कि अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको आप लोग बोलते हैं ओबीसी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आएगा पक्का है। ओबीसी सन 1991 में अस्तित्व में आया एक वर्ग या सामान्य वर्ग यानी जर्नल में ही सम्मिलित होता है, पर इसमें आने वाली जातियां गरीबी और शिक्षा के रूप में पिछड़ी होती हैं। यह भी सामान्य वर्ग का भाग है, जो जातियां वर्गीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है। तो ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी है, ये भी जनरल कैटेगरी में ही उससे संबंधित था, लेकिन जो ओबीसी की कैटेगरी के जो लोग थे वो अशिक्षित थे। ठीक है, उनको शिक्षा नहीं थी, गरीबी थी और उनको बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसलिए उनको पिछड़ी वर्ग में रख दिया गया यानी कि ओबीसी। ठीक है, और इनको सामान्य वर्ग मतलब ये सामान्य वर्ग का लगभग मतलब उससे जुड़ा ही था, उसका भाग ही था, लेकिन इसका जो कारण है गरीबी और अशिक्षित और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसकी वजह से उनको अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। बाकी आप अपने अनुसार इसका क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे तैयार कर लेंगे। इसका उत्तर कुल मिला के एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, ये आएगा जरूर परीक्षा में। अगला है कि तलाक, जिसको आप लोग डिवोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताइए भाई ये क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में कहें, तलाक का अर्थ तो विवाह विच्छेद, मतलब कि जो एक पहले शादी होती है उसके बाद तलाक का नंबर आता है, तो तलाक का सिंपल सा मतलब होता है विवाह विच्छेद। ठीक है, जिसे तलाक कह सकते हैं। शादी के उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए सामान्यतः दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पहला डिवोर्स, दूसरा तलाक। वास्तव में हिंदू धर्म में तलाक के लिए कोई शब्द नहीं है। ठीक है, और आमतौर पर बोला जाए तलाक में आमतौर पर विवाह के कानूनी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रद्द करना या पुनर्गठित करना शामिल होता है। इस प्रकार विशेष देश या राज्य के कानून के नियम के तहत विवाहित जोड़े के बीच विवाह के बंधन को भंग कर दिया जाता है। इसे किसी न्यायालय या अन्य सक्षम निकाय द्वारा विवाह का कानूनी विघटन कहा जाता है। ठीक है,
तो यानी कि सिंपल सा अर्थ विवाह विच्छेद होता है। बस इतना आप लोग समझ गए, बाकी आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लैंगिक असमानता से क्या समझते हैं आप, या फिर उसका अर्थ बताइए। ये भी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव है। परंपरागत रूप में समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। अब जाके काफ़ी सुधार आया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको महिलाओं को बहुत ही गंदे नज़रिए से देखा जाता है। उनको मतलब कि समाज में बहुत ही कमज़ोर वर्ग दिया गया है कि ये किसी काम के नहीं, बस मिडिल वर्ग के काम चलाने के लिए, हाँ भाई घर का काम काज कर लिया, उसके बाद घर में पड़े रहना, ठीक है। तो महिलाओं को अभी कमज़ोर वर्ग में ही देखा जाता है, ठीक है। वो घर और समाज दोनों जगहों में अपमान भी सहती हैं, भेदभाव भी सहती हैं और शोषण भी सहती हैं, ठीक है। और हर जगह पीड़ित रहती हैं, पीड़ित की जाती हैं, प्रताड़ित की जाती, ठीक है। और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है, ना कि एक देश में और ना ही एक प्रदेश में, ना ही गांव में, ना ही एक शहर में। वो आपको लगभग सब जगह देखने को मिलेगा। इसे ही बोलेंगे लैंगिक असमानता, मतलब कि पुरुष और महिला में अंतर। लैंगिक जो होती है असमानता होती है, पुरुष और महिलाओं में समान नहीं है, दोनों में असमानता है। उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला कि भ्रष्टाचार के 2 दुष्परिणाम बताइए। हालांकि भ्रष्टाचार के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, फिलहाल जो पूछा गया है उसका उत्तर हम आपको बताएंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं चोर बाजारी, ये हो गया, ठीक है। रिश्वतखोरी, दल बदल, जोर जबरदस्ती, ये आज दुष्परिणाम है, ठीक है। भ्रष्टाचार के ही रूप हैं। भ्रष्टाचार वर्तमान में एक नसूर बनकर समाज को खोखला करता जा रहा है। धर्म का नाम लेकर लोग अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आज दोषी व अपराधी धन के प्रभाव में स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं। धन बल का प्रदर्शन, लूटपाट, तस्करी आदि आम बात हो गई है। और ये सारे जो हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं ये लोग। और भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ा ही रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, जोर ज़बरदस्ती, ये बहुत ही बड़े इसके दुष्परिणाम हैं। और ये जो है वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे देश ग्रो होता है, वैसे वैसे इसमें भ्रष्टाचार में परिणाम भी बढ़ते हैं। आप लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट भ्रष्टाचार करती है, वो चाहे समाज का इंसान हो या फिर गवर्नमेंट हो या राजनीतिक क्षेत्र का कोई हो, हर एक इंसान भ्रष्टाचार पे डिपेंड है। अगर वो भ्रष्टाचार नहीं करता है तो मान लीजिए वो जीवन नहीं जी पाएगा। मतलब कि एक लग्जरियस, जो बोलते नहीं कि एक अच्छी लाइफ, ठीक है, लग्जरियस लाइफ, तो वो नहीं जी पाएगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि लोगों की भी एक नियमित तय सैलरी और तनख्वाह होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी, ठीक है। जैसे कि ये आपके डिपार्टमेंट के राजस्व से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, लाइक आपके पुलिस डिपार्टमेंट, लेखपाल, सेक्रेटरी, ये सब में घूस चलती है, ठीक है। कुल मिला के भ्रष्टाचार होता है, इस पर हर काम के लिए पैसा लिया जाएगा कुल मिला के। तो ये बहुत सारे परिणाम हैं। और फिलहाल हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी आप इसका उत्तर अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं बना के, और अपने क्वेश्चन बैंक में एक बार बुक में या फिर इंटरनेट पे देख लेंगे। घरेलू हिंसा के प्रकार बताइए। तो घरेलू हिंसा के बहुत सारे प्रकार हैं। घरेलू हिंसा का मतलब ही है कि महिलाओं से जुड़ा क्वेश्चन है कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के ठीक है प्रकार, जैसे कि शारीरिक, ठीक है, यौन, मौखिक और भावनात्मक शोषण से लेकर आर्थिक शोषण तक है। तो बहुत सारे प्रकार हैं। आप मौखिक शोषण लिख सकते हैं, भावनात्मक शोषण लिख सकते हैं, यौन शोषण लिख सकते हैं, शारीरिक शोषण लिख सकते हैं, ठीक है। तो शारीरिक शोषण में आप लोग जानते हैं, शारीरिक शोषण महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का सबसे प्रमुख रूप से दिखाई देने वाला रूप है। घरेलू हिंसा अधिनियम में इसे ऐसे किसी भी कार्य को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया जो पीड़ित के जीवन, अंग या स्वास्थ्य या विकास को शारीरिक दर्द या खतरा पैदा करता है। हमला, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी शारीरिक शोषण के रूप में है, ठीक है। तो ये बहुत सारे घरेलू हिंसा के प्रकार है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यौन शोषण हो गया, फिर मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी है। और आपका मौखिक शोषण हो गया, भावनात्मक हो गया, और आपका शारीरिक हो गया, ठीक है। और आर्थिक रूप से इनको मतलब ठेस पहुंचाई जाती है। तो ये बहुत सारे प्रकार हैं, आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं। और जो जो मैंने बताया इसको भी आप लिख सकते हैं। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, आएगा परीक्षा में ज़रूर। अगला है कि सतत विकास को परिभाषित कीजिए।
तो सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधन दोहन, आर्थिक, ऊर्जा, कृषि और औद्योगिक नीतियों का निर्माण इस तरह के विकास के लिए किया जाता है जो आर्थिक, सामाजिक और जैविक तीनों स्तर पर सतत या अनवरत जारी हैं। ठीक है, अनवरत जारी रहें। यह अवधारणा यह भी सुनिश्चित करती है कि विकास हेतु ऐसी वित्तीय प्रबंधन किए जाएं जिन्हें आने वाली पीढ़ी को चुकाना ना पड़े। ये हो गया आपका सतत विकास। फिलहाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं सतत विकास को। अति लघुत्तरीय खत्म होते हैं यहाँ पर सोच क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं खंडवा यानी कि लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन की ओर। पहला ही प्रश्न है कि अपराध तथा बाल अपराध में अंतर बताइए। गारंटी है, 100% श्योर है, प्रश्न आएगा, पक्का 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 तैयार कर लीजिए, करीब करीब आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे इसी प्रश्न है। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये भी हाई लेवल का और कॉमन और जनरली प्रश्न है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अपराधी जन्मजात है एक कथन है। ठीक है, अपराधी जन्मजात होते हैं एक कथन है, इसकी आपको समीक्षा करनी, इसको स्पष्ट करना है कि वाकई ये सही है गलत है। तो सिंपल सी बात है आप सभी को कि जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, उनको ऐसी समस्याएं उनके पास आती हैं जिस वजह से वो अपराधी बन जाते हैं। उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, वो आपका चाहे वो फाइनेंशियली टॉर्चर किया जाता हो या फिर सामाजिक क्षेत्र मतलब समाज में उनको टॉर्चर किया जाता हो, या परिवार के हिसाब पारिवारिक मामले में उनको शोषण किया जाता हो उनका, ठीक है, टॉर्चर किया जाता हो, ठीक है, या फिर ब्लैकमेल लोग करते हैं आजकल, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, तो ये भी इस तरह भी लोग टॉर्चर करते हैं। तो बहुत सारे तरीके के ये ऑप्शन हैं जिनके द्वारा इंसान को अपराध के रूप में घोषित कर दिया जाता है या फिर अपराधी लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हर तरीके से जो टॉर्चर किया जाता है तो वो इंसान बहुत बड़ा गलत कदम उठा लेता है, या फिर वो अपनी आत्महत्या कर लेता है, या फिर वो क्रिमिनल बन जाता है और आतंकवाद का रूप ले लेता है। ठीक है, वो अपराधी बन जाता है। तो वो कोई अपराधी है, वो जन्मजात नहीं होता, उसके पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं, या फिर उस माहौल में उस ग्रुप से वो ज्वाइन हो जाता है जहाँ लोग अपराध का काम कराते हैं या फिर अपराधी होते हैं, तब लोग अपराधी बन जाता है इंसान। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके माध्यम से अपराधी जन्म ले लेता है अपराध का और अपराधी बन जाता है, और कोई जन्म से बचपन से अपराधी नहीं होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अपराधी जन्मजात होते हैं, ये कथन है, ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये कहा गया है लम्ब्रोसो के द्वारा। इनका हम नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, लम्ब्रोसो लिख दे रहे हैं, इस तरह लिखा जाएगा लम्ब्रोसो। ठीक है, लम्ब्रोसो इनके द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वैतासन अपराधों के प्रमुख कारण बताइए। देखिए यही प्रश्न आपके अभी अति लघुत्तर में पूछा गया था, ये दीर्घ उत्तर में और लघुत्तर में भी आया, तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो गया। देखिए तैयार कर लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन दो जगह उत्तर मतलब कि एक ही क्वेश्चन दो जगह पूछे गए थे, तो आप उत्तर तो एक ही होगा ना। दो क्वेश्चन चाहे अलग अलग पूछे जाए, चाहे 10 जगह पूछे जाए, लेकिन उत्तर तो एक ही होगा। तो वहाँ पर भी पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया, तो वहाँ भी उत्तर लिखिए, यहाँ भी उत्तर लिखिए, डबल नंबर ले जाइए। अगला भी क्वेश्चन इसी तरह है, मादक द्रव्य व्यसन से जुड़ा, वहाँ पर भी पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर दुष्परिणाम को लेकर है, बस थोड़ा डिफरेंस है, और है क्वेश्चन वही। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, अच्छे से आप लोग लिख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तैयार कर लेंगे तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर। अगला कि आत्महत्या बहुत ही हाई लेवल का कॉमन क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, 100% श्योर है। आत्महत्या के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को ऐसा ही टॉर्चर किया जाए जिससे वो उसको कुछ और कुछ दिखे ना, उसको यही दिखे कि हम अब इस लाइफ हम अपना नहीं जीना चाह रहे, हम आत्महत्या करना चाह रहे हैं, और हमको जीवन में कुछ नहीं देखना, वो होता है आत्महत्या। आतंकवाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपकी परीक्षा में आएगा, 100% श्योर है। और आप में भारत में दलित जातियों की वर्तमान समस्या, भारत में दलित जातियों को एक बहुत ही बुरे नज़रिए से देखा जाता है, ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, तय है। और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निर्धनता आप लोग समझते हैं गरीबी, ठीक है, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। भारत में कृषक संकट की समस्या, मतलब कि जो किसान लोग होते हैं उनसे जुड़ा क्वेश्चन है, तैयार कर लेंगे, ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, हो सकता आ जाए। विचलन, ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है। और भ्रष्टाचार परिभाषित कीजिए, ये भी हाई लेवल का टॉप लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भ्रष्टाचार के बारे में अच्छे से समझाया है, अगर आपने समझा होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार का शब्द आप लोग अर्थ जानते हैं कि भ्रष्ट यानी कि बुरा या बिगड़ा हुआ, और जो आचार होता है, ठीक है, उसका अर्थ होता है आचरण। ठीक है,
अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार के अनैतिक और अनुचित हो, ठीक है, उसे हम भ्रष्टाचार कहेंगे। और बाकी गारंटी है इन सभी का थोड़ा थोड़ा मैं आपको उत्तर बताता, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, क्योंकि सारे सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। और मैं आपको इस बात की भरोसा दिला रहा हूँ कि इस वीडियो में, इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप 100% आपको परीक्षा में कोई फेल नहीं कर सकता। 75 नंबर का पेपर होगा, तो आप करीब करीब इसी वीडियो से आप लोग 60 से 65 नंबर ला पाएंगे, गारंटी शुदा है, 100% श्योर है। बाकी अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप पेपर देकर रहिएगा, तब हमें बताइएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से इतना तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन बता दूँ वो परीक्षा में आते ही आते हैं, गारंटी है, ठीक है। बाकी आप लोग के ऊपर है, तैयार करते हैं या नहीं करते हैं वो आपके डिपेंड करता है आप पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पीडीएफ को प्राप्त करना है तो टेलीग्राम पे मैसेज या फिर व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। जय हिंद।